जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राशन कार्ड के एक ऐसे नए अपडेट के बारे में जिसमें आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। 5 ऐसे नए अपडेट गवर्नमेंट लेकर के आई है। होली से पहले आप लोग को किन किन योजनाओं का लाभ इसमें दिया जाएगा और क्या क्या चीज़ें राशन में आपको बढ़ा के मिलेंगी वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप लोग को सीधे लेकर के आ चुके हैं जो खाद्य विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है एंड यहाँ से आप लोग को हम पढ़वाएंगे जो लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, यानी होली का त्यौहार नजदीक आ रहा है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ऐसी घोषणा करी है कि राशन कार्ड धारकों को देखिए फ्री में राशन तो मिलता ही था एंड उसके साथ अब और क्या बढ़ा के मिलने वाला है वो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये जो घोषणा हुई है इसके तहत लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर है होली से पहले। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अंडरलाइन मैंने कर दिया है। होली से पहले राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त में राशन मिलेगा, यानी राशन तो मिलेगा ही मिलेगा। जो हर बार डिले होता था 15-20 तारीख हो जाती थी, ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको होली से पहले यानी 10 तारीख तक आपको राशन मिल जाएगा, बल्कि उसके साथ आपको कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी एंड उसके साथ आप लोग को और भी कई चीज़ें मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा देंगी एंड और क्या क्या आपको मिलेगा राशन के साथ में। तो यह जो कदम है वो देश के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत साबित होगा। इस नई योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और सभी को पौष्टिक भोजन मिले। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार जैसे क्षेत्रों में भी सहायता प्रदान की जाएगी। तो मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में इस चीज़ को बार बार बोला है कि जो गवर्नमेंट है वो राशन कार्ड पर नए अपडेट लेकर के आ सकती है। यानी कि आपको जो 1000 रुपये वाली स्कीम थी उसको लेकर के अभी तक कोई फिलहाल अपडेट नहीं दिया है, बट उसको भी होली से पहले लागू करने की तैयारी है एंड हो सकता है उसकी किस्त भी आपको होली से पहले मिल जाए। तो वो अलग चीज़ है, मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल जो अपडेट आ रहा है निकल करके राशन को लेकर के आ रहा है, यानी आपका राशन जो है वो बढ़ के मिलने वाला है। तो यह पहल न केवल खाद्य सुरक्षित करेगी बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए समग्र विकास में भी मददगार साबित होगी। तो चलिए आगे आपको हम समझा देते हैं इसमें और क्या क्या आप लोग के लिए नया रहने वाला है। तो चलिए आप लोग यहाँ पर पढ़ पाओगे, लिखा हुआ है मुफ्त राशन की सुविधा, यानी क्या क्या मिलने वाला है। तो सभी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इस सुविधा के तहत देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल और गेहूं, ये तो मिलता ही था आप लोग को। अब 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, किसी को 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, ठीक है, वो अलग अलग था जो भी जिस हिसाब से लेता होगा। 1 किलो यहाँ पर आपको दाल देखने को मिल, ये कन्फर्म नहीं किस चीज़ की दाल होगी। जहाँ तक 99% तक अगर बात करें तो चने की दाल आपको मिलेगी 1 किलो एंड 1 लीटर आपको खाद्य तेल मिलेगा होली से पहले। यानी इस बार होली पर आप केवल गेहूं चावल लेकर नहीं आओगे, साथ में आप दाल और तेल भी रिफाइंड, यानी जो भी हो तेल या रिफाइंड वो आप लोग साथ में लेकर के आओगे। तो यह जो राशन है वो हर महीने नियमित रूप से दिया जाएगा। इससे गरीब परिवारों को अपने भोजन की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति पर बोझ कम पड़ेगा। तो देखिए जिस चीज़ का आपको था इंतजार एंड गवर्नमेंट ने उसको लागू कर दिया है होली से पहले, जो कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। यानी अब से केवल होली पर नहीं, आपको अब परमानेंट यानी 2028 तक आपको ये जो राशन है ये परमानेंट मिलता रहेगा और इसके साथ साथ आपको ये दाल और खाद्य तेल भी गवर्नमेंट के द्वारा मुहैया कराया जाएगा। तो आगे भी हम आगे आपको बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इसमें फ्री में मिल सकती है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी कौन कौन सी हैं जो आपको मिलेंगी। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त की सुविधा भी मिलेगी, यानी प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का आपको स्वास्थ्य बीमा कवर होगा। यानी अगर आपके जो राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेम्बर्स दर्ज हैं, अगर उनके बीमार हैं या फिर किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपए तक का अब मिलेगा। इसके लिए फॉर्म आएंगे, वो आपको अप्लाई करना होगा। हालांकि ये योजना होली के बाद शुरू होगी, बट जो राशन बढ़ के मिलेगा वो आपको होली से पहले मिलेगा, क्योंकि ये को थोड़ी लंबी योजनाएं होती हैं। इसमें आपको आवेदन वगैरह करना होता है, वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है गवर्नमेंट को, इस वजह से इसमें आपको टाइम लगेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सरकारी अस्पतालों में आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। जो अभी तक आप छोटा मोटा ऑपरेशन करवाते थे आप लोग से 1,500 या 2,000 रुपये वहाँ पर ले लिए जाते थे, जिसको अब बंद कर दिया गया है। आप राशन कार्ड दिखाओगे तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को जो भी मेडिसिन वगैरह होंगी वो मिलेंगी। आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकरण, ये गवर्नमेंट का प्रयास किया जा रहा है कि जो आयुष्मान कार्ड आपका बनता है, जिन लोगों का नहीं बना है किसी कारणवश, उनको राशन कार्ड से अटैच कर दिया जाए उनका आयुष्मान कार्ड, यानी उनका जो राशन कार्ड होगा उसी को आयुष्मान कार्ड के तहत वरीयता दी जाएगी, उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि आपका राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आप उसको आयुष्मान कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है। तो इन सुविधाओं से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और वे बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक चिंता से मुक्त हो जाएंगे। तो ये तो थे इसके 2 नियम अपडेट। अभी आगे और देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिलने वाला है। शिक्षा संबंधी लाभ की देखिए बात करें तो इसके लिए शिक्षा का क्षेत्र में भी बहुत ही बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राशन कार्ड धारकों को बच्चों को कई लाभ मिलेंगे।
यानी आपके अगर बच्चे हैं आपके राशन कार्ड पे वो दर्ज है उनका नाम, तो उन लोग को बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि मुफ्त स्कूली शिक्षा 12वीं कक्षा तक। यानी अभी तक आप लोग यूपी के अगर साइड में हो तो राइट टू एजुकेशन के तहत आप लोग के बच्चों का दाखिला होता है, जिसमें वो 8वीं कक्षा तक फ्री में पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट उनकी फीस देती है, अच्छे प्राइवेट स्कूल में आप पढ़वा सकते हो, लेकिन उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। अब आप कक्षा 12वीं तक पढ़ा सकते हो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो। सेकंड आ जाता है स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी का सामान भी आपको मुफ्त मिलेगा। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई बच्चा नहीं है या फिर आपका सब बच्चे बड़े हो गए हैं, आपके आस पड़ोस कोई ऐसा है जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हों और उसका राशन कार्ड हो और उसके बच्चे किसी वजह से पढ़ ना पा रहे हो, तो यार उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा या फिर उसको इस वीडियो के बारे में बताइएगा, ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा पाए। तो उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी मिलेगी, यानी अगर आपका बच्चा आगे चल के पढ़ना चाहता है, बीएससी एमएससी वगैरह अगर करना चाहता है, तो पैसा उसमें रुकावट नहीं बनेगा। इन सुविधाओं से गरीब परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो उनके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए और देख लेते हैं इसमें क्या अपडेट आया है। रोजगार सहायता, यानी कि अगर आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, आप बेरोजगार हो घर में, तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट रोजगार भी देगी आपके राशन कार्ड पर। तो राशन कार्ड धारकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी कई पहल की जाएगी, जैसे कि आपका कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गया, इसके थ्रू आपको रोजगार दिया जाएगा। स्वरोजगार के लिए आपको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, यानी अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम खुद का धंधा करेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे, तो भाई इसके लिए आप लोग को देखिए ब्याज भी मुफ्त ऋण दिया जाएगा। यानी आपको जो 1 लाख रुपए तक का लोन है, 2 लाख रुपए तक का लोन है, उसमें आपको ब्याज नहीं देना होता है, जिसको हम लोग पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जानते हैं। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो पर आपको बता देंगे। थर्ड आ जाता है यहाँ पर मनरेगा के तहत आप लोग को गारंटीड रोजगार, यानी अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हो तो आपको मनरेगा के तहत गारंटीड 218 दिन का रोजगार मिलेगा। जी हाँ साथियों, एक साल में आप लोग को लगभग 218 या 220 दिन का जो गारंटीड रोजगार है वो आपको गवर्नमेंट देगी, ताकि आपके जो घर का खर्चा है वो चलता रहे। और प्रतिदिन की जो आपको जो दिहाड़ी रहेगी वो लगभग 400-500 रुपये तक रहने वाली है ग्रामीण क्षेत्र के अगर आप हो तो। ठीक है, अब वो राज्यों पर डिपेंड करता है, किसी राज्य में जो 300 रुपये तक देते हैं, किसी में 600 रुपये तक देते हैं, वो अलग अलग राज्य के हिसाब से होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इन पहल से लोगों को आत्मनिर्भर बनने और अपनी आजीविका सुधारने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या सहायता मिलने वाली राशन कार्ड धारकों को 2025 यानी मार्च से। तो भाई यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे आवास सुविधा, यानी आवास की समस्या को हल करने के लिए राशन कार्ड धारकों को क्या क्या मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप सभी को सस्ते घर गवर्नमेंट जो है वो प्रदान करेगी। सेकंड हम लोग बात करें तो मौजूदा घरों के नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता, यानी अगर आपका खुद का घर है एंड वो टूटा फूटा है, आप उसकी मरम्मत करवाना चाहते हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। 1,20,000 मिलते हैं, किसी किसी को 2.5 लाख मिलते हैं। वो पहले मैंने बोल चुका हूँ कि राज्यों के हिसाब से अलग अलग डिपेंड करता है, तो आपको पैसे मिलेंगे ताकि आप अपने घर का नवीनीकरण कर सको। इन सुविधाओं से लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होने में मदद मिलेगी, यानी ऐसे लोगों का जीवन स्तर है वो थोड़ा सा सुधर पाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग को हम थोड़ा सा क्लियर बता दें कि आप लोग के मन में अगर ये डाउट हो कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि किसके पास क्या चीज़ें नहीं हैं, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता कैसे चलेगा आपके पास मकान नहीं है, आपके पास आपके बच्चे हैं उनको आगे पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें पता कैसे चलेंगी। तो चलिए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन, यानी कि आपका जो ई-केवाईसी हुआ है वो गवर्नमेंट ने कोई ऐसे ही नहीं करवा लिया कि उनका मन करा तो उन्होंने करवा लिया। ई-केवाईसी जो हुआ है, जो गवर्नमेंट ने करवाया है, वो बहुत सोच समझ के करवाया है, आगे तक जो योजनाएं हैं उनको देखते हुए करवाया है। तो ई-केवाईसी में देखिए आपको क्या हुआ है, आधार कार्ड आपका लिंक हो गया है किससे, राशन कार्ड से। यानी आप राशन लेने जाते हो राशन कार्ड के थ्रू, तो गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है, क्योंकि आपका आधार कार्ड पहले से लिंक हो चुका है, तो उनको ये पता चल जाता है। अगर वो चाहें तो ये देख सकते हैं कि आपके घर में कितने स्क्वायर फीट में घर बना है, क्योंकि रजिस्ट्री में आपने यूज़ करा था आधार कार्ड। आपके घर में कितनी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि आप गाड़ी जब खरीदते हो डीएल वगैरह बनवाते हो तो आप आधार कार्ड यूज़ करते हो। ठीक, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्लाट या खेत वगैरह, तो उसमें भी आप लोग आधार कार्ड लगाते हो, तो वो गवर्नमेंट एक क्लिक में चाहे तो सब पता कर सकती है। ठीक है, सेकंड आ जाता है बायोमेट्रिक सत्यापन, यानी जरूरत पड़ी तो वो आपको बायोमेट्रिक सत्यापन भी करवा सकती है। एंड थर्ड हम लोग बात करें तो नियमित सामाजिक ऑडिट, यानी सरकार की जो टीमें हैं वो नियमित सामाजिक मोहल्लों में जाके, कई राज्यों में होता है ऐसा सामाजिक ऑडिट इसी को बोलते हैं, यानी घर घर जा करके वो लोग ऑडिट करते हैं कि आखिर किसमें किस चीज़ की कमी है, किसके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये सब चीज़ें कुछ राज्यों में फ़िलहाल देखी जाती हैं, हालांकि बहुत कम होता है ऐसा। अब कौन ही आता है घर पर किसी के, आपको खुद चल के जाना पड़ेगा अगर योजना का आपको लाभ लेना है तो। बाकी इसके फॉर्म आने वाले हैं, जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।